दोस्तों अक्सर हम जब भी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ कोरिया और चाइना के लीडर का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी बड़ा तानाशाह मिडिल ईस्ट में राज कर रहा है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिन्हें के MBS के नाम से भी जाना जाता है। अपने ही भाई से सत्ता छीनकर उसे जेल में डलवाना, या दुनिया के सबसे अमीर आदमी को किडनैप करना हो, या रिलीजियस लीडर के खिलाफ जाकर काम करना हो, MBS ऐसे हर गैर कानूनी काम कर चुके हैं। दोस्तों ये सुनकर आपको हैरानगी तो जरूर होगी, मगर ये सच है। दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा कर इस्तीफा तक दिलवा दिया, और इसके बावजूद क्यों वो आज के टाइम पर मॉडर्नाइज सऊदी के लीडर कहलाए जाते हैं। और इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का असल सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ एक्सपोज करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान की क्राउन प्रिंस बनने तक की जर्नी पर एक नजर डालें तो वो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और उनकी तीसरी बीवी के सबसे बड़े बेटे हैं। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के किंग बने, तब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी क्राउन प्रिंस बना दिया, जबकि उन्होंने अपने भतीजे सलमान बिन नईफ को अगला क्राउन प्रिंस बनाने का ऐलान किया। और 2017 में अचानक सलमान बिन नईफ ने क्राउन प्रिंस की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के नए क्राउन प्रिंस बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस नईफ ने ये अपना इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों एलिगेशन तो ये भी लगाए जाते हैं कि उनको कई घंटे तक किडनैप करके रखा गया था और उनके सभी क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन भी सील कर दिए गए थे। और जब मोहम्मद बिन सलमान नईफ की जगह क्राउन प्रिंस बन गए, तब मार्च 2020 में उन्होंने नईफ और उनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने के खिलाफ इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। दोस्तों वैसे MBS की ये कहानी यहाँ से नहीं बल्कि 2015 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उसी साल उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनते ही यमन के खिलाफ वार शुरू कर दी थी। दोस्तों इस वार का मकसद ईरान को सपोर्ट करने वाले विरोधियों को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका की मदद से सऊदी अरेबिया और UAE ने यमन पर 2000 से भी ज्यादा हवाई हमले किए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए। दोस्तों भले ही आज इस वार को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यमन के लोग अभी भी इस वार को नहीं भूल पाए। दोस्तों उस वक्त प्रिंस सलमान के खिलाफ जिन न्यूज रिपोर्टर ने आवाज उठाई, उन्हें तो मार दिया गया या फिर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को उछाला, तब इसके बचाव में मोहम्मद बिन सलमान सामने आए और उन्होंने इसे फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। इसके बाद जिस बहादुर जर्नलिस्ट ने MBS के इस भयानक चेहरे को लोगों के सामने लाने की कोशिश की, उसका अंजाम तो हम सब जानते हैं। दोस्तों एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फेमस जर्नलिस्ट जमाल अहमद कसोगी की, जो मिडिल ईस्ट और वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। जमाल ने अपनी रिपोर्ट्स में मोहम्मद बिन सलमान को यमन के लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और लोगों के सामने उनकी सच्चाई लाने की कोशिश की। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये भी बताया कि किस तरह से जब सलमान पावर में आए, तब से सऊदी अरब में सजाए मौत की सजा पाने वाले लोगों की गिनती में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि वो अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ते हैं। हालांकि इन सब के बाद जमाल को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा, फिर भी वो MBS से नहीं बच पाए। दोस्तों यूनाइटेड अरब की एक खातून रिपोर्टर का कहना है कि इस्तांबुल में जापान की सऊदी एजेंट की एक टीम ने बहुत ही खतरनाक तरीके से जमाल को जान से मारा है। और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि क्राउन प्रिंस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई भी इंसान उनके या उनकी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। लेकिन इस पर सऊदी सरकार ने भी कहा कि जमाल के कत्ल केस में क्राउन प्रिंस और सऊदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और इसी वजह से अमेरिका ने भी उन्हें इस केस के इल्जाम से रिहा कर दिया। लेकिन इस केस पर अपना फैसला सुनाने के बाद अमेरिकन जज जॉन बेट्स ने कहा कि उनके पास क्राउन प्रिंस को इस केस से रहा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इससे ये साफ जाहिर होता है दोस्तों कि ये फैसला सऊदी प्रिंस के दबाव में आकर उनके फेवर में दिया गया। और दोस्तों इस इंसिडेंट से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MBS कितने ताकतवर इंसान हैं। लेकिन इनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि चलिए हम आपको MBS के कुछ और डार्क सीक्रेट्स के रूबरू करवाते हैं। लबनान के PM की किडनैपिंग। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि कोई PM दूसरे मुल्क के दौरे पर गया हो और उसी दौरान उसने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया हो? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन 2017 में लबनान के प्राइम मिनिस्टर के साथ सच में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली नवंबर 2017 में लबनान के PM सऊदी अरब के दौरे के लिए गए थे, लेकिन सऊदी एजेंसी ने उनको रास्ते में ही रोककर बंदी बना लिया। उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने
सऊदी अरेबिया के सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद किंग सलमान और MBS ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके एक दिन के बाद ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेबनान के अंदर इस इंसिडेंट के बाद काफी हंगामा हुआ और वहां के लोगों का मानना था कि सऊदी प्रिंस और किंग ने उनकी किडनैपिंग की है और उन्होंने ही हमारे PM को रिजाइन करने पर मजबूर किया है। दोस्तों उसके बाद लेबनान की सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो अपने PM को सऊदी अरेबिया से वापस छुड़वा सकें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और फिर 2 हफ्तों बाद फाइनली वो लेबनान वापस आए और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अपने मुल्क के अमीर तरीन लोगों की किडनैपिंग करना। मोहम्मद बिन सलमान का नाम अपने ही मुल्क के अमीर तरीन लोगों को किडनैप करने और उनसे फरोती वसूल करने के मामले में भी सामने आया था। दोस्तों असल में ये बात 2017 की ही है, जब सऊदी के सिक्योरिटी फोर्सेस ने अचानक अपने मुल्क के कई सारे अमीर लोगों को करप्शन के चार्ज लगाकर सबको अरेस्ट कर लिया था और अरेस्ट करते ही इनके सब बिजनेस और बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों को जेल में नहीं बल्कि एक आलीशान होटल में कैद किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि इस मामले में कुल 17 लोगों को किडनैप किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को इतना मारा गया कि बाद में उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाना पड़ा। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि मारपीट की वजह से इनमें से एक इंसान की मौत भी हो गई थी। कहते हैं कि MBS ने इन लोगों को इसलिए किडनैप करवाया क्योंकि उन्हें डर था कि पैसे के दम पर ये लोग आगे उनके लिए खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान लोगों के बीच ये मैसेज डिलीवर करना चाहते थे कि रियल पावर तो उन्हीं के पास है और उन्हें छोड़ने के लिए सऊदी सरकार ने $106 मिलियन का फाइन भी वसूल किया था। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि MBS अब सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं।